चलिए जी, एक बार दोबारा से रैंडम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ मैं प्रिंट करा रहा हूं रैंडम डॉट रैंडम। ठीक है, आपने इसको रन किया और आउटपुट में एक नंबर आ गया। ठीक है, रैंडम नंबर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं कि दिस इज अ फंक्शन विच जनरेट्स एनी रैंडम नंबर फ्रॉम 0 to लेस देन 1। ये हुआ पहला फंक्शन, रैंडम डॉट रैंडम। अच्छा, अगर आपको कोई नंबर चाहिए इंटीजर में, तो आप क्या लिखेंगे? प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर। ठीक, और यहां पर देखो, आप देखो अगर ब्रैकेट, तो दोनों ही क्या है? दोनों ही इंक्लूसिव है, यानी कि इट रिटर्न्स एनी रैंडम नंबर फ्रॉम 0 टू लेस देन 1। और यहां पे क्या है? इट रिटर्न्स एनी रैंडम नंबर फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बोथ एंड्स, इंक्लूडिंग बोथ एंड्स। ठीक, अच्छा, आपने इसे रन किया और आपने इसको ए और बी दिया। मान लो आपने कहा 10 से लेके 20, और फिर इसको चलो कमेंट कर देते हैं, इसको रन किया। अच्छा जी, तो कितना आ गया? 18। आपको मान लो ज्यादा नंबर जनरेट कराने हैं, 3 4, तो फॉर आई इन, वही आप इसको एक लूप में लगा दो कि आई इन रेंज आई वांट 5 इंटीजर्स, और फिर रन किया तो इस रेंज के 5 इंटीजर मिल गए। 20 आ गया, जिसका मतलब कि 20 भी इंक्लूसिव था। अच्छा, तो ये हुआ अपना दूसरा फंक्शन। एक जनरेट करता है क्या? पॉइंट में नंबर, डेसिमल नंबर फ्रॉम 0 टू लेस देन 1। और एक जनरेट करता है क्या? इट जनरेट्स एनी नंबर फ्रॉम ए टू बी। और आप ए और बी नहीं दोगे तो ये कहां से स्टार्ट कर देगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम, खैर ये तो 2 आर्गुमेंट लेगा ही लेगा। थर्ड और आखिरी, एक होता है रैंडम रेंज। रेंज, ठीक, रेंज में क्या होगा? इट विल गिव यू एनी नंबर फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां मिलेगा, लेकिन आपने स्टेप दे दिया, स्टेप कि यहां से यहां तक, लेकिन गैप 2 का रहे। तो अब देखो, आपको एक भी ऑड नंबर यहां पे नहीं मिला। ठीक है, एक भी ऑड नंबर यहां पर नहीं मिला। तो ये हुए 3 मेन फंक्शन जो बहुत ही आसान है। तो आप एक बार दोबारा इनको देखना चाहो तो देख लो, थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी उस एरर की वजह से। तो रैंडम डॉट रैंडम। सर सर हाँ जी, सर रैंडम एक मॉड्यूल है। रैंडम एक मॉड्यूल है। ठीक है, इसके बाद रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर a कॉमा b, एनी नंबर फ्रॉम a टू b, both inclusive, सही। एंड योर लास्ट वन इज रैंडम डॉट रैंडम रेंज। ठीक है, a कॉमा b कॉमा c, इसमें एक यहां भी स्टार्ट और स्टॉप दोनों इंक्लूसिव है, ए बी और स्टेप, एनी नंबर फ्रॉम ए टू बी with a step value of s। ये है 3 मेन फंक्शन, ठीक है ना? ये है 3 मेन फंक्शन। ये मैं आपके ग्रुप पे भेज देता हूं, क्योंकि ये कहीं लिखे तो मिलेंगे नहीं। अच्छा, ये हैं 3 फंक्शन मेन। अच्छा, अब इसके बाद एक बात आती है, देखो अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना बात को कि देखो ऐसा है, जैसे कि मैं पिछली बार आप लोगों से कहा मैंने कि इन कंप्यूटर देयर इज नथिंग रैंडम पॉसिबल। कंप्यूटर में कुछ भी रैंडम पॉसिबल नहीं है ना भाई? कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसपे सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं, सॉफ्टवेयर्स रैंडम नहीं हो सकते। तो जो कोडिंग उनमें की गई है वो कोडिंग रैंडम नहीं है, जो लिख दिया वो लिख दिया। ऐसे नहीं, कंप्यूटर में कोई दिमाग है, कोई ब्रेन है जो कुछ भी वो चूज कर लेगा। तो कंप्यूटर में कुछ भी रैंडम पॉसिबल नहीं है। फिर एक सवाल आता है कि अगर कंप्यूटर में कुछ भी रैंडम पॉसिबल नहीं है, तो ये रैंडम नंबर आ कैसे रहे हैं? ठीक है, क्या आप लोग इस बात से कन्विंस हो कि भाई कंप्यूटर में कुछ भी रैंडम नहीं हो सकता? बताओ। नहीं सर। नहीं है, चलो ठीक है फिर। तो कुछ जस्टिफिकेशन देखते हैं। नो रैंडम पॉसिबल इन कंप्यूटर, नथिंग रैंडम पॉसिबल इज नथिंग। ठीक है,
देखो, researchers typically use random numbers supplied by a computer, but these numbers generated by mathematical formula cannot be, by definition, cannot be truly random. और ये पूरा is anything truly random, अगर आप इसे पढ़ोगे ना, तो why can't computer generate random numbers? Because they are deterministic, है ना? Which means that if you ask the same question, you will get the same answer. क्यों भाई सागर, है नहीं? कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा कि माई कंप्यूटर पर आइकन पे क्लिक किया और उसने आपके क्रोम खोल दिया हो? ऐसे नहीं है, दे आर डिटर्मिनिस्टिक, वो जिस काम के लिए कोड है बस वही काम कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन बार बार पूछोगे तो अलग अलग आंसर नहीं देंगे, इसलिए कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट। और देखो ये कहाँ है, देखो ये engineering.mit की वेबसाइट पे ये कहना कंप्यूटर जनरेट अ ट्रूली रैंडम नंबर। तो आप इसको पढ़ना, आपको चलेगा पता कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन कुछ हम चीजें करते हैं जिससे हम इसको रैंडम बना देते हैं। अब देखो वो क्या, एक फंक्शन और है, चौथा फंक्शन, ठीक है, 3 पढ़े आपने, एक चौथा फंक्शन और। चौथा फंक्शन क्या है? चौथा फंक्शन है सीड। सीड मतलब बीज, ठीक है ना, बोना, ठीक है, जड़ में। देखो जैसे कि आपने कहा फॉर आई इन रेंज 5, आप सागर 5 रैंडम नंबर जनरेट कराना चाहते हो और आपने लिखा प्रिंट एनी रैंडम नंबर फ्रॉम 10 to 20, ठीक है, बोथ इंक्लूसिव, ठीक है, आपने रन किया एंड हियर आर random dot random integer, here are your 5 random number, ठीक है, between 10 to 20, पांचों रैंडम है। रिपीट भी हो सकता है ना, रैंडम रिपीट भी कर सकता है। अच्छा ये बात आपको समझ में, ये भी एक अलग तरह की बात है कि रैंडम रिपीट भी कर सकता है। जैसे देखो 14 रिपीट हो गया। अब रिपीट करना भी जरूरी है भाई, रिपीट करना क्यों जरूरी है अंशिका? रिपीट करना जरूरी इसलिए है, मान लो मैंने कहा कि गिव मी 2 रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 2, और अगर मान लो पहले 1 आ गया तो मैं अब ये कह सकता हूं कि ठीक है अब नेक्स्ट टाइम तो 2 ही आने वाला है। एंड इफ आई कैन प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट टाइम क्या आने वाला है, तो किस बात का रैंडम? तो इसीलिए रैंडम रिपीट भी कर सकता है, ठीक है, रैंडम कैन रिपीट ऑल्सो। खैर, जो बात मैं कहने वाला था वो ये कि यहां तक 3 फंक्शन क्लियर है ना। एक रैंडम डॉट रैंडम, कोई भी नंबर 0 से लेके 1 से कम तक, यानी कि पॉइंट में आएगा ऑब्वियसली, 0 से और 1 के बीच में है तो। एक है रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर, जो आपको कोई भी नंबर देगा इन 2 नंबरों के बीच में, जिसमें कि दोनों इंक्लूसिव हैं। एक है रैंडम डॉट रैंडम रेंज, जो आपको एक नंबर देता है पर्टिकुलर रेंज में, जिसमें आप स्टेप भी डिफाइन कर सकते हो। ये वासु, ये 3 फंक्शन क्लियर हो गए आपको? यस सर। ठीक है, अब देखो रैंडम डॉट ये, ठीक है, आपने 5 नंबर आपको मिल गए, आपने देखे अभी ये 5 नंबर आपको मिल गए। अब एक और फंक्शन देखो, रैंडम डॉट सीड, ठीक है, सीड बाय डिफॉल्ट इट इज नन, बाय डिफॉल्ट इट इज नन, लेकिन मैंने कर दिया 2। आउटपुट देखना सेम नंबर। ये रैंडम की हकीकत की सामने आ गई। ये है देखो आपका रैंडम। देखो ऐसा है कि कंप्यूटर में कुछ भी रैंडम पॉसिबल नहीं है। ये सीड फंक्शन बिहाइंड द सीन्स काम करता है। बिहाइंड द सीन ये सीड फंक्शन काम करता है, जो सीडिंग करता है रैंडम फंक्शन की, जो सीडिंग करता है रैंडम फंक्शन की, जो रैंडम फंक्शन को इंस्ट्रक्ट कर, मतलब एक एल्गोरिदम फॉलो होती है पूरी की पूरी, और उस एल्गोरिदम को हम एक नंबर पास करते हैं, उस नंबर के हिसाब से वो हमें एक रैंडम नंबर देता है। यानी कि रैंडम बेसिकली सीड जो होके आता है ना, वो इस फंक्शन से आता है। लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है कि जब हम हर बार रन कर रहे हैं तो हर बार जो सीडिंग है, जो हर बार सीडिंग हो रही है वो सेम वैल्यू से हो रही है। मैं इसको फिर रन करूंगा, फिर 10 10 10, मैं इसको फिर रन करूंगा, फिर 10। मैंने यहां इसकी सीडिंग चेंज कर दी, ये कर दी, रन किया तो अब नंबर चेंज हुआ बट अगेन सेम, फिर रन करूंगा तो फिर सेम, मैंने इसको फिर चेंज कर दिया, फिर नंबर बदल गया, लेकिन फिर रन करूंगा तो सेम आएगा। क्योंकि ये पूरे का पूरा डिपेंड होता है रैंडम फंक्शन किस पे? इस सीड फंक्शन पे। और सीड फंक्शन क्या करता है? सीड फंक्शन आर्ग्यूमेंट में एक नंबर लेगा, उस नंबर के हिसाब से उसकी एल्गोरिदम चेंज होगी, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉलो होगा, उसकी एल्गोरिदम चेंज हो जाएगी और रैंडम हमेशा रैंडम काम करेगा। लेकिन अगर सीडिंग को ही जो नंबर जा रहा है हर बार वही फिक्स होता गया, फिर क्या होगा? फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि देखो मैं इसको यहाँ पे 1 पास कर दूं, मतलब आई पास कर दूं और फिर रन करूं, तो देखो अब देखो नए नंबर आ गए हर बार।
क्यों आए? क्योंकि सीडिंग जो है रैंडम की वो चेंज हो रही है हर बार। लेकिन अब यहां रैंडम नंबर पास करना पॉसिबल नहीं है। रैंडम से मतलब यहां हर बार एक अलग नंबर पास करना, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। यहां यानी कि इतनी बात यहां पक्की हो रही है कि भैया अपने यूनिकनेस के लिए, अपनी यूनिकनेस के लिए this random integer function, this random function is dependent on another function which is seeding, hence the name is seed, बीज ये यही बोता है। अब ये जो बोने वाला है ये एक नंबर मांगता है, अगर वो नंबर आप हर बार चेंज कर दो somehow, so you will be able to get a random number every time। तो यहां तक हम पहुंच नहीं पाए हैं जहां तक हम पहुंचना चाह रहे हैं वहां तक, लेकिन क्या आपको यहां तक बात समझ में आ रही है? बताइए हाँ या ना। यस सर। ठीक है ना? मैं एक बार फिर बोल देता हूं कि फॉर अ रैंडम नंबर दिस फंक्शन रिलाइज ऑन बिहाइंड द सीन्स ऑन अनदर फंक्शन व्हिच इज दिस फंक्शन, एंड दिस फंक्शन नीड्स अ नंबर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट नंबर व्हिच इज पास्ड हियर, ये रैंडम नंबर जनरेट करता है। लेकिन अब वो नंबर हम क्या पास करें, यहां सारी कहानी आके फंस जाती है। तो अब यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड इपॉक, EPOCH, इपॉक। आपको पता है क्या होता है? ये एक इंग्लिश की टर्म है ऑब्वियसली, इसका मतलब होता है बर्थ टाइम, इसका मतलब होता है बर्थ टाइम। ठीक, अगर मैं आप लोगों को यहां पर एक फंक्शन देखो रन करके दिखाता हूं, उसके लिए आई हैव टू इंक्लूड टाइम। ठीक है, मैंने इंपोर्ट किया टाइम को, मैंने कहा प्रिंट टाइम डॉट टाइम। ये पता है क्या दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन के अभी सामने? इपॉक टाइम जब था कंप्यूटर का तब से अब तक कितने सेकंड हुए हैं। अगर देखो मैं इसको दोबारा रन करूं और इसको दोबारा रन करूं तो 9 के बाद देखो 11, 11 के बाद 13, हर सेकंड ये चेंज हो रहा है। जब कंप्यूटर पैदा हुआ था तब से इस मोमेंट तक कितने सेकंड हुए हैं, ये वो रिटर्न करता है टाइम फंक्शन। ठीक है, और अब तक इतने सेकंड हुए हैं। अब अगला सवाल क्या आएगा कि सर कंप्यूटर पैदा कब हुआ था? तो भैया ध्यान रखना कि एपॉक टाइम, सर जी तो बहुत ओपी चीज है तो एपॉक टाइम ऑफ कंप्यूटर इज 1 जनवरी 1970 000000 UTC। ये है कंप्यूटर के पैदा होने का समय, इस समय कंप्यूटर पैदा हुआ था। तो ये जो सेकंड्स आपको मिल रहे हैं ये उतने सेकंड हैं जो तब से अब तक हो चुके हैं। और ये सेकंड हाँ हर कंप्यूटर का यही होता है, एवरी कंप्यूटर यही है, क्योंकि इसको एक मेजर चेंज हुआ था इस समय वर्ल्ड में, बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर टाइम, because at this particular time Unix was born, एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स उसका जन्म हुआ था। इसलिए हर कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट यही बर्थ टाइम ऑफ कंप्यूटर सेट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तब से अब तक कितने सेकंड हुए हैं? अगर समहाउ क्या होता है यही, अब तो जो यहाँ पे आई है ना, आई जो आप यहाँ पे देख रहे थे बाय डिफॉल्ट, जो आपको दिखा रहा था नन, वो नन नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट यही इपॉक टाइम होता है इन सेकंड्स। अब क्योंकि वो सेकंड हर सेकंड चेंज होंगे तो सीडिंग हर बार अपने आप ही चेंज हो जाएगी और रैंडमली काम करने लगेगा। आप अगर वेरीफाई करना चाहो कि क्या सर वाकई इतने सेकंड हुए हैं तो वी कैन मेक अ क्विक कैलकुलेशन। ठीक, एक क्विक कैलकुलेशन बना के देखते हैं। वी विल बी एबल टू मैच 2 और 3 डिजिट्स, है ना, स्टार्टिंग की 2-3 डिजिट मिल जाएंगे, उसे हम समझ जाएंगे। तो जैसे कि 1970 से लेके और अब तक 2019 तक 50 साल हो गए हैं, है ना, क्योंकि 70 भी इंक्लूडिंग है। तो मान लो जी 50 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय कितने डेज हैं हर साल में? 365 डेज हैं। ठीक है, इतने डेज हैं हर साल में, हर दिन 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो देखो लगभग आप उतने पे ही आ गए। देखो शुरू के 2 डिजिट मैच कर गई। अब इसमें जैसे कि आप इस साल के 6 महीने जोड़ लोगे, सर है ना, लीप ईयर भी तो हो जाएगा। लीप ईयर भी हो जाएंगे, तो आप इसी डिजिट पे पहुंच जाओगे। और ऐसा भी नहीं, आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो। हाउ मैनी सेकेंड्स फ्रॉम, देखो 1970 जनवरी 1
बस आप इस पे क्लिक करो, ये देखो है ना, और देखो 159, और ये देखो आपका सिस्टम क्या दिखा रहा है, देखो वो देखो 15949। अब ये डिफरेंस आता है किसका, जीएमटी का है ना, ये अपना आईएसटी का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इन सब का। लेकिन देखो शुरू के जो मेन सिग्निफिकेंट है 5 डिजिट्स, वो देखो पूरी मैच कर रही है ना, इतनी टाइम हुआ है। तो इंटरनली जो रैंडम है ना, तो इसलिए कंप्यूटर में कुछ भी रैंडम पॉसिबल नहीं है, रैंडम को रैंडम इस तरीके से बनाया जाता है। अब बताओ आपको ये बात समझ में आई भुवन, कृतिका, सौम्या, हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है। समझ में आ गया? जी सर। अच्छा, समीर, सागर, प्रीति, तनु, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ऐसे रैंडम काम करता है। अब तो ये हमने सीखा, ठीक है ना। मैं एक लाइन और लिख देता हूं। तो हर लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस सब यही फंडा यूज करते हैं एपॉक टाइम का। इन सीड फंक्शन वी पास नंबर ऑफ सेकेंड्स फ्रॉम epoch time till now. This is how random works. ये भी आपको फेंक के मारता हूं, देखो। अब आते हैं सवालों पे, ठीक है। कुछ सवाल कर लेते हैं जो विदुषी ने भेजे हैं, उसके बाद फिर आते हैं अपने वो क्विज वाले पे। 60% आया, चलो 60 तो बहुत है, 60 तो मतलब अच्छे होते हैं परसेंट, कोई बात नहीं। ठीक है, विदुषी ने 1 to 1 मैसेज किया था। ये अच्छा जी, अब ये डाउनलोड कर लेते हैं। विदुषी जी, आप हैं हमारे साथ? हाँ सर, बट मेरे को क्वेश्चंस आते हैं सारे। अच्छा, आते हैं सारे क्वेश्चन तो? अच्छा अच्छा सर मैंने ना प्रैक्टिस कर लिए थे पहले ही। अच्छा, चलो फिर एक आध देख लेते हैं फटाफट से, फिर अपने कोड पर जाएंगे, ठीक है। आपका कोई ट्यूशन है क्या अभी इसके बाद? नहीं। बस फिर आराम से बैठो, आपसे पूछूंगा जब बच्चे नहीं बता पाएंगे। चलो जी, पहले आप लोग ट्राई करो, बताओ कि इसका आउटपुट पॉसिबल क्या आएगा, ठीक है। ये कोड अगर रन करेंगे तो इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन पॉसिबल है या 2 ऑप्शन पॉसिबल है, कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल हैं? विदुषा, विंडो 7 यूज कर रहे हो क्या अभी? हाँ जी, बताओ, और थोड़ा इसको ठीक करो। सर आपने रैंडम कब पढ़ाया था? अभी तो पढ़ाया 5 मिनट पहले। सर नहीं सर, उससे पहले। सर ये तो मैंने पहली बार सुना है आज तक। मैंने भी। नहीं नहीं, एक तो मानव बोल रहा है, और कौन बोल रहा है? सर मासू? सुयश। सर मैंने भी। सुयश, ऐसा है कि आप किसी बैच में पढ़ा दिया होगा मैंने, किसी में नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि जिसके स्कूल में कराया था उन लोगों को पढ़ा दिया था, ऐसा सर हुआ। हमें नहीं पढ़ाया, दगाबाजी करी आपने। तो आपके स्कूल में हुआ था, ये पेपर में आया था? सर पता नहीं। हाँ, वो नहीं आया ना, वरना तो पता होता कि सर ये क्या आ गया जब हमने पढ़ाया नहीं है। नहीं, सर ये फ्रॉम और टू क्या है? तो शायद से सर ऑप्शन सेकंड होगा। सेकंड। सुयश, आप क्या पूछ रहे थे? सर कुछ नहीं। ठीक है, सेकंड होगा। हाँ, मैं देखा नहीं अभी तक, चलो मैं भी देखता हूँ एक बार। इंपोर्ट रैंडम एरे दिस फ्रॉम में है रैंडम इंटीजर से 3, ठीक है। 2 में है 2 से 4, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा जी, फ्रॉम से लेके 2 जाएगा। अच्छा, ये प्रिंट होगा, तो वी हैव टू। बताओ, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट दिया ही क्यों? देखो, नहीं बोर्ड वालों ने दिया ही क्यों जब 10 तो है ही नहीं कहीं, मतलब कुछ भी बोल दो, कुछ कंफ्यूज तो करो बच्चे को। सेकंड आना चाहिए मेरे ख्याल पेपर है ना वही बोर्ड का। हाँ वैसे भैया 0 1 2 3। अच्छा, अरे फ्रॉम टू 2+1 क्या है? तो वो एक कौन आगे ये? लिख सुयश, दीजिएगा। सुयश पूछ रहा है क्या? यस सर। सुयश, क्या सवाल पूछ लिया आपने? ये ध्यान से देखो जरा, आप क्या सवाल पूछ रहे हो, बताओ।
लूप चलेगा यहां से, फ्रॉम से जाएगा टू तक, ये स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू रेंज की। चलो नहीं जी, सर हो सकती है। सेकंड सा लग रहा सर ये तो। इसका सेकंड आंसर होगा ना? सेकंड भी है, और मेरे को तो थर्ड में भी कुछ गलती नहीं लग रही वैसे। सर थर्ड में तो फिर 70 आ गया ना, 70 थोड़ी आ पाएगा शायद। 4 0 1 संविदा वाला 2 तो 3 सही होगा। 4। सर हाँ इसका वैसे करेक्ट आंसर सेकंड ही है। सेकंड आ रहा है सिर्फ सर। सेकंड है, ठीक है ठीक है। तो देखो भैया, ऐसा है कि फ्रॉम में आएगा, ड्रॉ करूं क्या? देखो फ्रॉम में जो आ सकता है वो आपको दिख ही रहा है, इधर इट कैन बी 1 और 2 और 3, ये आएगा फ्रॉम में। 2 में आएगा इधर 2 या 3 या 4। तो आपको जाना है 1 से लेके 2, मतलब कोई भी लगा लो कॉम्बिनेशन, 1 से लेके 2 या 2 से लेके 3 या 2 से लेके 4 या 3 से लेके 4। तो यानी कि स्टार्टिंग तो 1 से ही करनी पड़ेगी, यानी कि स्टार्टिंग में ये 20 नहीं आ सकता, 20 वैसे कहीं पे आ भी नहीं रहा, लेकिन ये 10 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फर्स्ट तो गया। जो मैक्सिमम आप जहां तक जा सकते हो वो है 4, मैक्सिमम यू कैन गो टिल 4, ठीक है, 4 तक जा सकते हो, 0 1 2 3 4। तो यानी कि 70 नहीं आ सकता, इससे पहले पहले आप जो मर्जी लिख दो। तो 70 ये नहीं हो सकता, और 70 ये भी नहीं हो सकता। 30 से क्या स्टार्ट कर सकते हैं? 0 1, हाँ 1 से स्टार्ट, 30 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या 50 जा सकते हैं? तो 0 1 2 3, हाँ 50 जा भी सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सबको समझ में आ गया? विशेष? यस सर, Yes, यस सर। ठीक, यस सर। दोबारा कौन? विशेष? तो विशेष जी सुनिए, देखो ऐसा है, चालू करना है कहां से? फ्रॉम से। देखो लूप चालू कहां से होगा? रेंज में क्या फ्रॉम है, जाएगा कहां तक? 2, है ना? तो और तो के में क्या बनेगा? फ्रॉम से लेके 2। और ऐसा है विशेष कि जो 2 है ना, ये 2 में मैक्सिमम 4 आ सकता है, क्योंकि रैंडम में ही 4 पास किया आपने। और 4 पे क्या है? देखो 0 1 2 3 4, 4 पे है 60, तो 70 पॉसिबल नहीं है। तो 70 वाले सारे गलत हो गए, ये भी और ये भी। और 10 तो वैसे भी कहीं था नहीं, ये वैसे गलत हो गया। ठीक है, कृतिका आपको समझ में आया? यस सर। जय आपको समझ में आ गया? क्यों नहीं आया? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हो जय? अरे स्टार्टिंग में 20 क्यों नहीं आया? मतलब कौन सा ऑप्शन कह रहा? थर्ड क्यों नहीं आया? देखो आप 30 लोग 40 और क्या है ना, 20 क्यों नहीं आया उसमें मतलब? 20 कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं उन लोगों ने, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया। हमें तो ये साफ फिर को देखना है सिर्फ। समझा दो ये वाला। देखो फिर ऐसा है समझा दो। कि मेरे को आप लोग की आवाज नहीं आ रही, लेकिन देखो जय ऐसा है, बहुत बहुत एक छोटी सी बात बताओ, जय बताओ हाँ या ना में, क्या 70 आ सकता है? नहीं सर 70 नहीं आया। तो ये गया और ये भी गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। क्या 10 आ सकता है? नहीं सर 10 नहीं आ सकता। 10, तो ये भी गया, बस ये आंसर। ओके। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं। किया क्या खुलिया पढ़ाई। ठीक है जी, अब ये वाला बताओ।
वाह, ये तो क्वेश्चन बढ़िया बन रहा है। ये क्वेश्चन तो बढ़िया है। सर फर्स्ट और फोर्थ में थे। अच्छा, फर्स्ट तो मुझे लगा गलत है, सर क्योंकि फोर्थ वाला होगा शायद से। अच्छा नहीं, आप देखो फर्स्ट क्यों गलत है। चाहिए विदुषी क्या कह रहे हो आप? फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शन होने चाहिए। भाई फर्स्ट आप लोग कैसे कह रहे हो, मैं क्या गलत समझ रहा हूँ? सर सर एस तो सेकंड नंबर पे है ना, तो आ सकता है। अरे यार, अच्छा वो बाद में है ना, मैं उसको उल्टा सोच रहा था। स्ट्रिंग का एन पहले है और स्ट्रिंग का नंबर बाद में है, और नंबर में बाद में तो ये हो सकता है, और ये भी ठीक है। और फिर चलो तो डिस्कस करते हैं इसको। तो देखो ऐसा है, सबसे पहले तो नंबर में क्या आएगा वो दिख ही रहा है, नंबर में आएगा 0 1 2 या 3। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप कहीं पर ना ये लिख लो, ठीक। सबसे अच्छा तरीका ये होता है ऐसे क्वेश्चंस का कि आप लिख लो पहले CBSE ठीक है, CBSE ऑनलाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक। ये इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये है अपनी स्ट्रिंग, ठीक है, ये अपनी स्ट्रिंग हो गई। चलो अब आते हैं इधर। अच्छा, तो इधर नंबर में आएगा 0 1 2 या 3, और वहां से फिर नंबर, सबसे पहले ये देख लो कि लूप कितनी बार चलने वाला है, पहले इसको डिटरमाइन करते हैं। तो वैसे तो यहाँ दिख ही रहा है कि एक बार चलेगा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 3 बार लूप चलने वाला है। और अगर आप भी देखो तो 3 बार क्यों चलेगा जय? 3 बार इसलिए चलेगा, ये कह रहा है कि वाइल जब तक चलना, जब तक कि स्ट्रिंग के एन पे एल ना आ जाए, और एन में है 9, एन में है 9, और एन घट रहा है 1 से, यानी कि वो काम करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, जैसी एल मिलेगा लूप खत्म, तो लूप काम करेगा 3 बार, ठीक है, लूप काम करेगा 3 बार। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर में आया है 0 1 2 या 3, और नंबर वाली चीज बाद में आ रही है ना, स्ट्रिंग का नंबर बाद में, तो यानी कि बाद में इट कैन बी यहां से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, फिर 3 बार आगे बढ़ेगा। 3 बार का मतलब ये है ये यहां से जा सकता है मैक्सिमम कहां तक, यहां तक, यानी कि I और N ये बाद में नहीं आ सकते। तो कहीं भी आपको I और N अगर बाद में दिखे, भाई E तो हो सकता है क्योंकि E तो यहाँ पे भी है, तो I और N अगर बाद में दिखे तो वो गलत है। जैसे कि यहाँ पे S चलेगा, E चलेगा, O चलेगा, और SEO, ठीक है, देखो प्रॉपर भड़ भी रैकेट करके, फिर EON, ठीक है, ये भी ठीक है, फिर SEO, फिर SEO ठीक है, फिर CBS स्टार्ट हो गया, यहां भी ठीक है। तो ये तो ठीक है, तो बाद में जो भी आ रहा है वो भी ठीक है। तो डिसाइडिंग फैक्टर जो रहेगा वो स्टार्टिंग वाला ही रहेगा। स्टार्टिंग में है स्ट्रिंग का n, स्ट्रिंग का n, और n में क्या है, n में है 9, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है, स्ट्रिंग का n, और इसमें है 9, और वो घट रहा है, यानी कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां से यहां तक कुछ भी, E फिर N या I, ठीक है ना, वो हमें ये मिलेगा। अच्छा, ये कोई रैंडम नहीं है, ये तो फिक्स है, ये तो पूरा फिक्स है। तो ENI, तो स्टार्टिंग में तो ENI, ठीक है, L आ गया गलत, E गलत, ENI सही, तो फर्स्ट और फोर्थ आंसर हो गए।
अच्छा जी, अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? सागर, सुयश, सर मानव? मल्टीपल था आगे। सर आगे मेरे को तो समझ। अच्छा, सागर मुझे आ गया आपको? सर ये दो आंसर कैसे आ गए? दो आंसर कैसे आ गए? तो मैंने जो टेक्निक लगाई इसको समझने में वो ये थी कि भैया दो चीजें हैं, दो चीजें मिल के प्रिंट हो रही हैं। क्या क्या सागर? एक तो स्ट्रिंग का n और एक स्ट्रिंग का नंबर, जिसमें से कि स्ट्रिंग का नंबर और स्ट्रिंग का n जो आ रहे हैं, तो चलो स्ट्रिंग के n की ही बात करते हैं और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि इसमें तो बिना रैंडम के ही काम चल रहा है नहीं? देखो कैसे सागर और सब लोग सुनो, जय, विशेष, विशेष n में 9 है और दिस इज डिटरमिनिस्टिक, ये रैंडम नहीं है। यानी कि सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? स्ट्रिंग का 9, 9 पे क्या है? e। और विशेष अगर आप ध्यान दे रहे हो तो n हर बार एक से घट रहा है, तो अगर पहले e प्रिंट होगा तो फिर n होगा, फिर i होगा। विशेष कहां पे प्रिंट होंगे? ये जो भी ये प्रिंट कर रहा है ना कि एक कैरेक्टर यहां से पकड़ रहा है, एक कैरेक्टर यहां से पकड़ रहा है और एक हैश यहां से पकड़ रहा है, तो जो पहले वाला कैरेक्टर पकड़ रहा है इट मस्ट बी स्टार्टिंग में e, पहले e फिर n फिर i, क्योंकि वो 9 से स्टार्ट हो रहा है और एक से घट रहा है। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग का कैरेक्टर देखो तो e ठीक है, n ठीक है, i ठीक है, तो देखो e n i। आगे आ जाओ, l, l तो पॉसिबल नहीं है, l कैसे आ गया? l आने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? 6, और 6 तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे, तो 9 से स्टार्ट हो गए, एक एक से घट रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे क्या बना? ये n बना, n तो पॉसिबल ही नहीं है, स्टार्ट e से होगा। अब फोर्थ देखो, e n i, तो e n i ये भी ठीक है। तो अब यानी कि अब हो सकता है कि मतलब ये तो पक्की बात होगी कि सेकंड और थर्ड तो गलत है, अब जो आंसर वो होगा वो फर्स्ट और फोर्थ में से कोई ना कोई होगा। तो अब आपने क्या किया? अब आपने फिर सेकंड चीज चेक करी, कौन सी? अब आपने चेक किया कि ये नंबर में क्या है। ठीक है, फर्स्ट तो आपने कंफर्म कर लिया कि वो फर्स्ट और फोर्थ में ही सही है। अब नंबर में क्या है? नंबर में आप ऊपर देख चुके हो, नंबर में क्या आएगा? या तो 0 या 1 या 2 या 3, यानी कि या तो यहां से स्टार्ट होगा या यहां से या यहां से या यहां से। और फिर जो नंबर है वो है +1, फिर नंबर एक एक करके आगे बढ़ेगा, यानी कि अगर वो 0 से स्टार्ट हुआ तो वो 1 2 पे जाएगा, अगर वो 1 से स्टार्ट हुआ तो वो 3 बार चलेगा ना, तो 1 2 या 3 पे जाएगा। 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 या 4 पे जाएगा, और 3 से स्टार्ट हुआ तो 3 4 5 या 6 पे जाएगा, और एक एक करके बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में SEO, हाँ तो ठीक है, 2 से स्टार्ट हुआ, EO सही है। अगले ऑप्शन में L, तो क्या गलती हो गया, थर्ड भी गलत हो गया। फिर फोर्थ में ENI, थर्ड सॉरी ये सेकंड वाला है ना, CBS, तो ठीक है, स्टार्ट 0 से हुआ, CBS। विशेष समझ में आया? हाँ सर। वैसे शायद इतना पूरा अच्छा समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा अपने आप ट्राई करोगे ना तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अच्छा जी, तो अब एक काम करते हैं, रैंडम के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो ये रह गए हैं ना यहाँ पे, हमने 2 डाउनलोड और भी किए हैं, तब तक विशेष भी ढूंढ के भेज देगा। तो रैंडम और नेटवर्क्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब वो वाला कोड समझते हैं, ठीक है? समझे वो कोड? बताओ आप लोग, या रैंडम क्वेश्चंस करने हैं? आप लोग बताओ क्या करना है। सर कोड समझ लेते हैं। कोड समझ लेते हैं, ठीक है। आप सबका भी यही मत है, बताइए। यस सर, यस ठीक है, सर। तो अब उस कोड पे आ जाओ। विशेष ने आज बहुत मेहनत करके भेजा है, पूर्वा ने मेरे को टाइप करके भेजा था, पूरा फोल्डर डिलीट कर दिया ना मैंने। वैसे तो रिसाइकिल बिन पीपी, ये रीस्टोर के फिर नाटक जाए। देखें एक बार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। तो फाइल ओपन पीपी क्विज, ठीक है। देखो भैया अब ये कैसे काम कर रहा है।
तो इंपोर्ट क्यू, इसका मैं आपको बताऊंगा हमने क्यों किया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप इंपोर्ट क्यू नहीं भी करोगे, इट विल वर्क जस्ट फाइन। ठीक है ना, सही काम कर रहा है। अब देखो, तो सबसे पहले वी हैव टू लिस्ट, ठीक है, दो लिस्ट हैं। कौन कौन सी? एक क्वेश्चंस के लिए और एक आंसर्स के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चंस के लिए और एक आंसर के लिए। अच्छा जी, इस क्वेश्चंस नाम की लिस्ट में अगर आप देखोगे तो आई हैव ऑलरेडी टाइप्ड 10 क्वेश्चंस। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना, इसका यानी कि क्वेश्चंस के 0 पे क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना, नेम द कैपिटल ऑफ नेपाल। ऐसे आप आगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, तो यहाँ 10 के 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक। फिर एक आंसर्स नाम की लिस्ट है, इसमें भी वी हैव 10 आंसर्स, 10 कैपिटल्स, और हमने ऐसे मेंटेन किया है कि क्वेश्चंस के 0 पे जो क्वेश्चन है वही आंसर के 0 पे उसका आंसर है। तो अगर क्वेश्चन के 0 पे है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना, तो आंसर के 0 पे है बीजिंग। क्वेश्चन के 2 पे अगर है कैपिटल ऑफ इंग्लैंड इज, तो आंसर्स के 2 पे है लंदन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, अब वासु हमारे पास ना एक फंक्शन होता है सैंपल नाम का, सैंपल। ये सैंपल फंक्शन क्या करता है, जैसे कि आप यही लो, अगर मान लो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूं क्या, देखो सैंपल क्या कर रहा है। सैंपल आपसे पूछता है कि भैया आपको कहां से कहां तक की वैल्यू चाहिए और कितनी चाहिए, ठीक है, कहां से कहां तक की और कितनी। तो मैंने कहा 0 से लेके 10, और 10 से एक कम चलेगा, वो रेंज है ना। तो मैंने कहा जी आई नीड 10 वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9। तो ये क्या करता है, ये 10 वैल्यू आपको देगा लेकिन रैंडम ऑर्डर में लगा के, यानी कि अगर मैं इसको देखो दोबारा कॉल करूं, दोबारा 10 नंबर, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है हमारे कोड में, क्योंकि यही वो फंक्शन है जो हर बार क्या करता है, हमारे क्वेश्चंस को शफल कर देता है, हमारे आंसर को शफल कर देता है। ठीक है सर, रिपीट नहीं होता इसमें? नहीं, रिपीट नहीं होते। फिर हम लोग ना इसी के हिसाब से क्वेश्चन देते हैं, यानी कि अगर मैं इस समय कोड चलाता, अगर मैं ओजस सैनी कौन है, चलो खैर, तो अगर मैं इस समय कोड चलाता, तो क्वेश्चन नंबर ये पहले आने वाला था, यानी कि 9 इंडेक्स वाला, शायद वो है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। अगली बार चलाऊंगा तो वो आने वाला है जो 7 पे हो, यानी कि ये रोल प्ले कर रहा है। सबको समझ में आ गया सैंपल क्या करता है? तनु आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये क्या करेगा, एक लिस्ट की फॉर्म में ये एक लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, सैंपल क्या करता है, इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स फ्रॉम हियर टू देयर। और कितने नंबर चाहिए हमें? 10 नंबर चाहिए। अगर मान लो आपने इसी को चलाया और आपने कहा जी हमें सिर्फ 3 नंबर चाहिए, तो आपको 3 मिल जाएंगे। आपने अगर नंबर ज्यादा कर दिया 30, तो आ जाएगा एरर कि वो 0 से लेकर 10 तक 30 नंबर कैसे निकाल देगा। ठीक है, तो ये सैंपल है। तो यहाँ पे ये इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये इंडेक्स अब एक लिस्ट बन गया है। ठीक है, ये इंडेक्स क्या बन गया है, एक लिस्ट है। ध्यान रखना ये अब मैं नाम चेंज करूंगा हर जगह, करना चाहिए वैसे मेरे को, क्योंकि नाम कंफ्यूजिंग है। नाम कंफ्यूजिंग क्यों है सुयश? ये क्योंकि इंडेक्स थोड़ी है, लिस्ट ऑफ इंडेक्स कर देते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट में कोई मिनट दो, वरना ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस व्हाट, रिप्लेस इंडेक्स, रिप्लेस विद लिस्ट ऑफ इंडेक्स, रिप्लेस ऑन। अच्छा, तो यहां पे हमें क्या मिल गई, एक लिस्ट ऑफ इंडेक्स which is every time in our range of 0 to 9 and is हेलो सर, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ 8 बजे क्लास थी ना। अरे भाई ये क्या चाहता है ये आदमी। हर्ष मोर रिमूव, अभी नहीं आ रहे हैं, अभी थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, लिस्ट ऑफ इंडेक्स, ये हमें, ठीक है वासु, एक लिस्ट ऑफ इंडेक्स मिल गई है विच इज यूनिक एवरी टाइम एंड इन अवर रेंज। अच्छा, ठीक है, यहां तक क्लियर है? 3 चीजें क्लियर हो गई ना आप लोगों को? क्वेश्चंस में क्या है, 10 क्वेश्चन 0 to 9, आंसर में क्या है, 10 आंसर 0 to 9, इंडेक्स मैच होते हैं सबके। और लिस्ट ऑफ इंडेक्स में क्या है, एक शफल्ड की हुई एवरी टाइम यूनिक एक रैंडम नंबर की लिस्ट 0 से 9 तक। अच्छा,
अब यहाँ पे आपने पोजीशन 0 लिया है, देखते हैं क्या यूज है, और प्राइस 0 है, वो हर बार 1000 से बढ़ता जाएगा। पोजीशन बेसिकली क्या है, इट इज वर्किंग लाइक अ काउंटर, इट इज वर्किंग लाइक अ, बल्कि मैं चाहूंगा कि मैं पोज भी चेंज करूं, है ना, बल्कि मैं इसको और चेंज करके इसको इक्वल करते हैं और इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, देन अगेन रिप्लेस, पोज को रिप्लेस कर दो काउंटर से, रिप्लेस ऑल। अच्छा, तो काउंटर यानी कि पहला क्वेश्चन, और हर बार आप काउंटर देखोगे तो सब पूरी कहानी खत्म होने के बाद काउंटर एक आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही प्राइस मनी है, अगर आंसर ठीक हुआ तो प्राइस भी 1000 से बढ़ जाएगा। ये हुआ इन दोनों का यूज। अब ऑब्वियसली लूप में क्या लगाना था, जब तक कि लूप कम रहे 10 से, क्योंकि हमें इतने ही क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आप चाहो को 5 क्वेश्चन पूछने हैं तो फिर उसके लिए अलग काम करना पड़ेगा। अच्छा, फिर सैंपल में आपको 5 नंबर जनरेट करवाने पड़ेंगे यहाँ पे। खैर अभी हम 10 पे फोकस करते हैं, ठीक है, छोड़ दो उस बात को, 10 पे फोकस करते हैं। अच्छा, तो हमने क्या कहा कि भैया क्वेश्चन नंबर है ना, वही ये सवाल पेश है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे कहते हैं ना ऐसे, कौन सा क्वेश्चन नंबर, काउंटर +1, यानी कि यहाँ मैं इसको 1 कर रहा हूँ, चलो मैं इसको 0 ही कर देता हूँ वरना आगे चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, काउंटर में है 0, तो 0 + 1 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फॉर प्राइस +1000, यानी कि 0 + 1000 फॉर 1000 पॉइंट। तो क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 1000 पॉइंट। अच्छा, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहां तक ऑल क्लियर है ना वासु? यस सर। ठीक है, तो मैं एक चेक पॉइंट लगा रहा हूं, यहां तक सब कुछ क्लियर है, यहां तक कुछ नहीं है। क्वेश्चन नाम की लिस्ट, आंसर नाम की लिस्ट, लिस्ट ऑफ इंडेक्स, काउंटर जो क्वेश्चन काउंट कर रहा है, प्राइस जो 0 है, कंडीशन और ये। अच्छा, अब बस अपने को इतना कोड समझना है। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया, क्या मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया, क्वेश्चंस का एक इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, जो लिस्ट ऑफ इंडेक्स मेरे को मिली है ना सैंपल से, उसका 0 वाला। यानी कि मैंने, जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये जहां मैं जनरेट करवा रहा था, 0 पे क्या है, 9 आया था ना, 9 0 पे, तो मैंने कहा एक काम करो कि यहाँ पे जो हमें लिस्ट से मिली है ना ये वाली, इसका 0 वाला क्वेश्चन पूछो। तो 0 वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका 9th क्वेश्चन बनेगा। अगर यही मैं अगली बार करता तो 0 वाला 7th क्वेश्चन बनता, अगर मैं अगली बार करता तो यही पहला क्वेश्चन 4th बनता। आपको बात समझ में आ गई? सागर, पार्थ? यस सर। पक्का? समीर? एक बार फिर से बता देना सर। सर ठीक है, दोबारा सुनो। देखो मैंने क्या कहा कि भाई जो लिस्ट ऑफ इंडेक्स है, लिस्ट ऑफ इंडेक्स क्या है, ये ना ऊपर, पार्थ क्या है, ये है ना, देखो ये लिस्ट ऑफ इंडेक्स ये है ना, यस सर। ये है। तो मैंने कहा इसका 0 चूज करो। अब मैं हर बार 0 ही चूज करूंगा, लेकिन वो हर बार 0 बदल जाएगा। पहले देखो 0 पे 9 है, फिर 0 पे 7 है, फिर 0 पे 4 है। यानी कि मान लो कि हमें 4 मिला होता, तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन प्रिंट होता, जो भी यहाँ पे 4th यानी कि मतलब 2 मिला होता, तो क्या प्रिंट होता, नेम द कैपिटल ऑफ नेपाल। अब बताओ यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा व्हाइल ट्रू, इसका मतलब ये क्या है, एक इनफाइनाइट लूप, व्हाइल ट्रू। अब यहां पे मैंने, जैसे कि क्वेश्चंस तो मैंने 10 सेलेक्ट कर लिए, क्वेश्चन तो मैंने 10 सेलेक्ट कर लिए, लेकिन अब मेरे को आंसर भी सिलेक्ट करने हैं, और मेरे को वासु कोई भी 4 आंसर सेलेक्ट करने हैं, कोई भी 4 आंसर करने हैं, बट उसमें भी आई हैव टू मेक श्योर कि सही आंसर भी हो। तो मैं फिलहाल क्या किया, मैंने ये किया कि भैया ऐसा है, मेरे को ना 0 से 10 में कोई भी 3 आंसर दे दो, सही वाला मैं बाद में खुद ऐड कर दूंगा, तो मेरे को केवल 3 आंसर दो, ठीक है, कोई भी 3 आंसर दो। अच्छा, लेकिन अब ये भी तो हो सकता है कि वो जो 3 आंसर चुने उसमें सही वाला भी इंक्लूड कर ले। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है सुयश? यस सर। भाई मैंने यहां पर क्वेश्चन तो डिस्प्ले कर दिया, ये रहा। अब मेरे को आप आउटपुट देखो ना, अब मेरे को 4 ये भी तो प्रिंट करने हैं ना, 4 ऑप्शन भी करने हैं प्रिंट, और ये 4 भी मैं क्या चाहता हूं, ये भी रैंडमली सिलेक्ट हो, ये भी रैंडमली हो। तो मैंने कहा भाई अच्छा उन रैंडमली में से भी मैं ये चाहता हूं विदुषी कि एक सही वाला भी हो। तो मैंने कहा केवल ना मेरे को 3 ऑप्शन दो आप, 3 ऑप्शन। लेकिन अब ये दिक्कत भी तो है ना, हो सकता है कि वो सही वाला ऑलरेडी इसमें आ गया हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहां से उसने क्वेश्चन चूज किया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। अब उसने 3 रैंडम यहाँ से चूज कर लिए, बट उसने काठमांडू भी ले लिया। तो मैंने यहाँ पे बहुत छोटा दिमाग लगाया, मैंने कहा भैया ऐसा है कि अगर लिस्ट जो ये काउंटर है अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो उसे ब्रेक कर दो, यानी काम हो गया। और अगर वो आंसर भी ऑप्शन में हो तो कीप डूइंग इट। तो जब तक हमें 3 आंसर से हटके ऑप्शन नहीं मिल जाते, कीप डूइंग इट। और जैसे ही हमारा जो आंसर है वो नहीं हो ऑप्शन में, इसे ब्रेक कर दो। आ गई बात समझ में? यस सर। अब भाई सब लोग बोलो, वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। कम से कम 4-5 लोग तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा, अब तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, मैंने 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। ये कब तक किया मैंने? जब तक कि उन तीनों में मेरा आंसर ना हो। अब जैसे यानी कि मैं इस व्हाइल लूप से बाहर आया हूं, तो मेरे इस ऑप्शन नाम की लिस्ट में 3 ऑप्शन आ चुके हैं जो आंसर का हिस्सा नहीं है। अब मैंने उसमें आंसर भी अपेंड कर दिया। अब मैंने उसमें आंसर भी फाइनली अपेंड कर दिया। लेकिन विदुषी, अब यहां समस्या यह है कि अगर आप आंसर को हर बार बाद में ही ऐड करोगे तो वो हमेशा 4th ऑप्शन ही होगा जो सही होगा। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने उस ऑप्शन नाम की लिस्ट को भी शफल कर दिया। एक रैंडम में शफल नाम का फंक्शन भी है जो चारों को घुमा देगा, रैंडम ऑर्डर में लगा देगा। ठीक है, लेट मी रिपीट इट, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा, फिर आप लोग मुझे बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया। आंसर क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे चिपका दिया रैंडमली, कोई भी पकड़ के, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही कौन सा है, वो लिस्ट ऑफ इंडेक्स में से आ रहा है और वो ऊपर सैंपल से मैंने बनाई है, तो वो रैंडम ही है। अच्छा जी, ठीक। अब काउंटर से वो दोनों जुड़ रही हैं, क्योंकि काउंटर क्या है, काउंटर ने क्या पकड़ रखा है, ये 9। तो अब काउंटर में अगर यहाँ पे 9 है, यानी कि लिस्ट ऑफ इंडेक्स के काउंटर पे, काउंटर तो 0 1 2 3 रहेगा, लिस्ट ऑफ इंडेक्स के काउंटर पे अगर 9 यहां बन रहा है तो इसका आंसर भी 9वें पे ही मिलेगा, है ना, 9वां आंसर ही मिलेगा। तो देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को प्रिंट करने के बाद मैंने 3 रैंडम आंसर्स यहाँ पे चूज किए, लेकिन मैं उन्हें तब तक करता रहा जब तक कि उनमें एक्चुअल आंसर ना हो। कोई भी 3 रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जिसमें आंसर नहीं है, मैंने उस ऑप्शन नाम की लिस्ट में सही आंसर को जोड़ दिया। लेकिन अगर मैं इसको सही आंसर को हमेशा बाद में ही जोड़ूंगा तो हमेशा लास्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा। तो अब मैंने उनको भी शफल कर दिया। उनको शफल करने के बाद अब मैंने उन चारों को यहाँ प्रिंट कर दिया। कैसे प्रिंट किया, मैंने कहा भैया जो भी, अब जो ऑप्शंस में क्या होगा, मे बी ऑप्शंस में ऐसा बना हो क्या, 3 2 0 1, ठीक है, ये बना हो। तो अब मैंने कहा ठीक है, अब आंसर्स का ऑप्शंस का 0, ऑप्शन के 0 पे क्या है, ऑप्शन के 0 पे है 3। तो मैंने कहा ठीक है, आंसर का 3rd इंडेक्स दिखा दो। तो क्या दिखा देगा आंसर का, 0 1 2 3, पेरिस दिखा देगा। ठीक है, फिर अगला क्या है, मैंने कहा अब दिखाओ उसका 1 पे क्या है, 1 पे यहाँ पे 2 पे यहाँ पे क्या है, 0 1 2, वो लंदन दिखा देगा। और उसमें सही आंसर तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि हम वो यहाँ पे अपेंड कर चुके हैं जो सही आंसर है। क्योंकि देखो, लिस्ट ऑफ इंडेक्स के काउंटर पे अगर सवाल बना है तो आंसर भी तो लिस्ट ऑफ इंडेक्स के काउंटर पे ही होगा। ठीक है, चारों को डिस्प्ले करने के बाद अब क्या है, यूजर क्या प्रेस करेगा, वो प्रेस करेगा 1 2 3 या 4, और मेरे इंडेक्स क्या है, 0 1 2 या 3, एक का गैप आ रहा है ना भाई, यूजर क्या एंटर करने वाला है, 1 2 3 या 4, और मेरे आंसर्स क्या बन रहे हैं, 0 1 2 या 3। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर आंसर्स के ऑप्शंस के आंसर -1 अगर ये इक्वल आ रहा है किसके, जो आंसर्स के लिस्ट ऑफ इंडेक्स के काउंटर पे है, ये तो सही वाला आंसर था जो हम पहले बात कर चुके हैं, लिस्ट ऑफ इंडेक्स के काउंटर पे, और ये कौन सा है जो यूजर ने एंटर किया है। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो प्राइस में 1000 बढ़ा दो, योर आंसर इज राइट, और प्राइस आप इतना जीत गए हो। और अगर ये नहीं है तो प्रिंट कर दो रॉन्ग आंसर, और इसे लूप को ही बंद कर दो। कौन सा लूप ब्रेक कर दो, ये वाला लूप जो मेन लूप है वो ब्रेक कर दो। और अगर सब सही है तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाओ और अगला क्वेश्चन डिस्प्ले करो। अच्छा जी, तो अब समय हो गया है, पूरा समझ में नहीं आया है, मैं जानता हूं पूरा 100% समझ में नहीं आया होगा, तो अच्छी बात भी है, ये कुछ आप लोगों के लिए बचा है। तो ये कोड में आप लोगों को, सर हमने आंसर्स के ऑप्शंस में आंसर -1 क्यों लिया? चलो पहले तो ये ऐसा है, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।